अस्सलाम वालेकुम जी, डेली मियां वाली के साथ मैं हूं मुदस्सर मलिक के एक और खूबसूरत सी पॉडकास्ट में आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वक्त मेरे साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर स्प्रिंग सिटी जनाब अमजद खान नियाजी साहब मौजूद हैं। इनसे पॉडकास्ट करते हैं और दुआ सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। अमजद भाई, मियां वाली में रियल एस्टेट सेक्टर जो एक खूबसूरत जिद्दत आई उसका सिरा आपको जाता है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, मियां वाली के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बहुत पुराने तरीके से काम कर रहा था। जब मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया तो मैंने ये बहुत ज़्यादा गैप महसूस किया यहाँ पे, और मैंने ये देखा कि जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे ये रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा जिद्दत आ चुकी थी, मगर जो हमारा मियां वाली था ये इस लिहाज से बहुत पीछे रह गया था। और यहाँ पर जो है वो महज 20 कनाल और 30 कनाल की प्लॉटिंग्स, चूना प्लॉटिंग्स, कटिंग, चाइना कटिंग और पत्थर लगा के जो है वो 16 फुट और 20 फुट की गली लगा के महज ये मियां वाली का रियल एस्टेट सेक्टर था। तो इसमें जो है वो मैंने अच्छे प्रोजेक्ट्स मुतारिफ़ करवाए अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने रियल एस्टेट के अंदर जितने भी मार्केटिंग टूल्स थे और जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे उसको मैंने यूज़ किया। और मैंने इस सेक्टर में जो है वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का जितना इस्तेमाल हो सकता था जो मियां वाली में इससे पहले नहीं हो रहा था वो मैंने किया, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस काम के अंदर जिद्दत लाने की कोशिश की। माशाल्लाह से आप स्प्रिंग सिटी के साथ मुंसलिक रहते हैं और अक्सर हम देखते हैं कि आप सोशल मीडिया के साथ भी मुंसलिक रहते हैं, वीडियोज़ वगैरह ये वो, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरी जो फील्ड है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, और स्प्रिंग सिटी में जैसा आप कह रहे हैं कि स्प्रिंग सिटी के साथ आप ज़्यादा जो है अटैचमेंट की वजह ये है कि स्प्रिंग सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट जिस पर्सनैलिटी का है वो बड़े भाइयों की तरह हैं, अली हैदर नूर खान नियाजी साहब। सही। और ये नेचुरली है कि जहाँ से आपको इज़्ज़त और प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, तो आपका झुकाव उस तरफ होता है। तो वो भाइयों के भाई हैं, दोस्तों के दोस्त हैं। तो इस वजह से जो है इस प्रोजेक्ट को मैंने मुकम्मल ओन किया हुआ है और अपना प्रोजेक्ट समझ के मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। इसलिए जो है वो सोशल मीडिया पे स्प्रिंग सिटी के हवाले से आपको ज़्यादा वर्क देखने को मिलता है मेरा। अच्छा, इसी हवाले से मैं इसी के अंदर से थोड़ी सी बात निकालूंगा। आपने अली भाई का नाम लिया है, अली हैदर नूर खान नियाजी के बारे में, इनके हवाले से अगर थोड़ा सा आप बताना चाहें तो किस तरह इनके साथ आप मुंसलिक हुए ये भी बता दें। जी, अली हैदर नूर खान नियाजी साहब, जब मैं सरगोदा पढ़ता था जी तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के अंदर हमारी एक तंजीम थी मियां वाली स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। सही। तो हम मुख्तलिफ इवेंट्स करवाते रहते थे, ठीक है। तो वहाँ पे अली हैदर नूर खान नियाजी साहब गेस्ट के तौर पे तशरीफ़ लाए। सही। ये तकरीबन 2013-14 की बात है। तो उस वक्त जो है वो अली हैदर नूर खान नियाजी भाई से पहले पता था मियां वाली के अंदर के पॉलिटिशियन हैं और अच्छे पॉलिटिशियन हैं, मगर वहाँ से जो है वो रिलेशनशिप की इब्तिदा हुई। माशाल्लाह से अभी आप स्प्रिंग सिटी के साथ मुंसलिक है ना, इससे पहले आप आगाज़ सिटी के साथ मुंसलिक रहे, और किस किस सिटी के साथ आप मुंसलिक रहे? मियां वाली में जी सबसे पहले आगाज़ हाउसिंग प्रोजेक्ट आया, और जो प्रॉपर एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट था उसमें मैंने बहुत काम किया और फ्रंट लाइन पे काम किया। उसके बाद इंडस हाउसिंग सोसाइटी तलागंग रोड, ये प्रोजेक्ट आया, प्रॉपर एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट था, उस पर मैंने काफ़ी काम किया और फ्रंट लाइन पे काम किया। और उसके बाद इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट जो कि मियां वाली का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, स्प्रिंग सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट, उस पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ्रंट लाइन पे काम कर रहा हूँ और इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल ओन कर रहा हूँ। आप इस्लामाबाद भी रियल एस्टेट के साथ मुंसलिक हैं और काम कर रहे हैं, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें तो। जी, इस्लामाबाद के अंदर जो प्रॉपर एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, जो जिनके डेवलपर्स और जिनके ऑनर्स बिल्कुल अथेंटिक हैं, और वो आरडीए रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी और सीडीए सेक्टर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुकम्मल मंजूर शुदा हैं और उनको एनओसी जारी हुए हैं, सिर्फ वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। उनमें जो है वो पार्क व्यू सिटी, फैसल टाउन, फैसल हिल्स, कैपिटल स्मार्ट सिटी, मुमताज़ सिटी, टॉप सिटी, सिल्वर सिटी, इन प्रोजेक्ट्स के साथ जो है वो मैं काम कर रहा हूँ, ताकि मियां वाली के वो लोग जो कैपिटल में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया हुआ है, ताकि उनके साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड ना हो और उनकी जो है वो ज़िंदगी की जमा पूंजी ज़ाया ना हो। अच्छा अमजद भाई, ये एक मेरा पर्सनल सवाल है, मुझे ये बताइएगा, अगर मैं रियल एस्टेट में आना चाहूँ
تو مجھے کیا جد و جہد کرنی پڑے گی اور آپ کو کیا جد و جہد کی, آپ نے کیا جد و جہد کی اور کتنی اسٹرگل کی, یہ بھی بتائیں تھوڑا سا. دیکھیں جی, ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آنے کے لیے یا کسی بھی کاروبار میں آنے کے لیے آج کل ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لاکھوں کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ چاہیے جی, تو تب ہم کوئی بھی کاروبار شروع کر سکتے ہیں یا پراپرٹی کا کام. میرا جو بلیو ہے یا جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے ذرا سے ڈفرینٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی بزنس شروع کرنے کے لیے یا پراپرٹی کا بزنس شروع کرنے کے لیے, اس فیلڈ میں آنے کے لیے, سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر جو ہے وہ ہڈن کوالٹیز کیا ہیں. صحیح. آپ کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کون سی صلاحیتیں جو ہے وہ دی ہیں آپ کو, اور ان صلاحیتوں سے آپ کیا کام لے سکتے ہیں. صحیح. سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں. صحیح. آپ صحیح ڈائریکشن کو چنیں. ٹھیک ہے, جب آپ صحیح ڈائریکشن چن لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے کہ آپ نے پلاننگ کرنی ہے. اس کے بعد پلاننگ کے بعد ایگزیکیوشن آتی ہے. صحیح. اور کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے یہ جو سرمایہ ہے یہ بہت بعد کی بات ہے. سب سے پہلے اس کے لیے آپ کا جو ہے وہ جوش و جذبہ چاہیے, اس کے لیے آپ کا ویژن چاہیے, مشن چاہیے, اور آپ کے اندر جو ایبلٹیز ہیں وہ چاہیے. تو تب جا کے کہیں انویسٹمنٹ کی یا پیسے کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. صحیح. اور یہ بتائیے گا کتنی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ہوتی تو ہے نا. بالکل جی, ضرورت ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ ہماری فیلڈ میں اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو آپ کو, اگر آپ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ ود نو انویسٹمنٹ بھی آ سکتے ہیں.